हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हैं मिस्टेक सीरीज़ के एपिसोड नंबर 4 में। और आज हम लोग एक क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से एक मेथड सही है और एक मेथड गलत है। और जो गलत मेथड है वो हम लोग को एक नया कंसेप्ट सिखाएगा, एक कंसेप्ट अपडेट हम लोग को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास m are attached by a slack string and placed on a smooth horizontal surface. Block A is projected along line joining the blocks with speed u. Find velocity of block B when string becomes taut. तो ये सिचुएशन है, ये दो ब्लॉक्स है और इन दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है और ये स्ट्रिंग अभी लूज है। इस वाले ब्लॉक को u वेलोसिटी दे दिया गया है और ये पूरा सिस्टम स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। तो हम लोग को बताना है कि जैसे ही स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, स्ट्रिंग टाइट होते ही ब्लॉक बी के पास कितना वेलोसिटी आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं मेथड 1 से। तो इस पोजीशन से इसको u वेलोसिटी देके छोड़ा गया। जैसे ही स्ट्रिंग टाइट हुआ, ये स्ट्रिंग टाइट होने वाला मोमेंट, स्ट्रिंग टाइट होते ही दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। कंस्ट्रेंट से हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि जितने वेलोसिटी से ये जाएगा उतनी ही वेलोसिटी से इसको जाना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। स्ट्रिंग का टेंशन तो इस सिस्टम के लिए इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम लोग इस सिस्टम पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। सरफेस भी स्मूथ है तो फ्रिक्शन भी नहीं है यहाँ पर, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू और फाइनल मोमेंटम m इंटू वी प्लस m इंटू वी। तो ये अपना लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन है और इससे v का वैल्यू आ गया u/2। तो गिवन ऑप्शंस में पहला ही ऑप्शन u/2 है, तो ये हुआ मेथड 1। अब हम लोग चलते हैं मेथड 2 की तरफ। तो जब स्ट्रिंग में टेंशन आया तो इन दोनों ब्लॉक्स के पास वेलोसिटी v हो चुका है और ये स्मूथ सरफेस में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी का लॉस हो नहीं सकता। तो हम लोग यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियली ब्लॉक के पास एनर्जी है हाफ m(u²), दूसरे वाले ब्लॉक के पास 0, और स्ट्रिंग टाइट हो जाने के बाद इसका हाफ m(v²) और इसका भी हाफ m(v²), तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो v का वैल्यू आ रहा है u/√2। तो गिवन ऑप्शंस में सेकंड आंसर है u/√2। तो दो मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया, एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन से तो u/2 आंसर मिल रहा है और एनर्जी कंजर्वेशन से u/√2। इसमें सेकंड मेथड गलत है, यहाँ पर हम लोग एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। तो क्या गड़बड़ है ये समझते हैं। सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 था तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी का लॉस कहाँ होगा। हम लोग एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं कर सकते। जब भी स्ट्रिंग में जर्क आता है तो जर्क आने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा ऑलवेज। तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, वो वैलिड नहीं होगा कभी भी अगर स्ट्रिंग में जर्क आता है। तो स्ट्रिंग में जर्क अगर आ रहा है तो एनर्जी का लॉस क्यों हो रहा है। स्ट्रिंग में जब भी जर्क आ रहा है तो वो एक्चुअली में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के इक्विवेलेंट सिचुएशन है। जैसे हम लोग इसको कंसिडर करें, जैसे ये सिचुएशन जो हम लोग को गिवन था, इसमें फाइनली दोनों का वेलोसिटी सेम हो चुका है। एक दूसरा सिचुएशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इसमें ये ब्लॉक रेस्ट पर है और एक दूसरा ब्लॉक u स्पीड से आ रहा है और इन दोनों के बीच में अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो फाइनली दोनों कॉमन वेलोसिटी v से मूव करने लगेगा। ये सिचुएशन और ये सिचुएशन एकदम सेम है, दोनों का फाइनल रिजल्ट सेम है, दोनों में फाइनली वेलोसिटी कॉमन हो चुका है और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस हुआ है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। तो मतलब ये अगर इसके सिमिलर सिचुएशन है तो यहाँ पर भी एनर्जी का लॉस हुआ है, तो एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते हैं। तो इन जनरल स्ट्रिंग में एनर्जी का लॉस नहीं होता है, बट जब भी स्ट्रिंग में जर्क आएगा, अचानक से स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, तो वहाँ पर स्ट्रिंग में एनर्जी का लॉस होगा और हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते।
मिलते हैं अगले एपिसोड में।